हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस जीके की वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं जीके के एक नए टॉपिक के ऊपर, जो कि है नेशनल पार्क्स इन इंडिया। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, साथ ही साथ इसमें आज हम बात करेंगे कि हमारे भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व्स क्या हैं और कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, मतलब आज का बेसिक सा हमारा जो लेक्चर है वो डिपेंड करता है और रिलेट करता है नेशनल पार्क से एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से। हाँ, बायो रिजर्व्स के बारे में ही बात कर लेंगे क्या होते हैं। तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जैसा अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, अभी जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन इसमें से भी आ रहा है, तो आप प्लीज़ इस वाले वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखिएगा। चलें, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रो के ऊपर कि इंडिया, अगर आप देखेंगे, इंडिया इज़ द वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 12 में से एक, मतलब अगर टोटल पूरी कंट्रीज के अंदर देखा जाए तो 12 में से भारत वो पहली, मतलब वन ऑफ द कंट्रीज जिसके अंदर इतना डाइवर्सिटी देखा जाता है कि लगभग 47,000 तो प्लांट स्पीशीज हैं, लगभग 15,000 से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और लगभग 89,000 स्पीशीज हैं एनिमल की। तो देखो एक बार, यहाँ पे प्लांट 47,000, 15,000 फ्लावर्स और लगभग एनिमल्स के आप देखेंगे तो 89,000। अगर आप देखो तो यहाँ लिखा हुआ है इंडिया हैज़ 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया विच अकाउंट्स टोटल 6% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। 6% लगभग वर्ल्ड के अंदर जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसका 6% तो भारत के अंदर अवेलेबल होता है। अगर आप यहाँ देखें तो फ्रेश वाटर आपको फिशेस भी देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे दूसरे और भी एनिमल्स हैं जिसको अगर आप काउंट करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 89,000 के आसपास ये जाता है। अगर आप बात करें तो इंडिया के अंदर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के हिसाब से फॉरेस्ट एरिया कवर करता है लगभग 21.05% एरिया को। अगर टोटल पूरा हम भारत की लैंड एरिया को देखें तो उसका लगभग 21% के आसपास भारत के अंदर फॉरेस्ट कवर किया जाता है। मतलब ये फॉरेस्ट का इतना एरिया एटलीस्ट हमारे पास में है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा इंट्रो था। अब पहले तो लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि नेशनल पार्क की आप बात कर रहे हो, आपने बायो रिजर्व्स की बात कर ली, आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर ली, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है आखिर। तो बेसिक इनके बीच के अंदर क्या डिफरेंस है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि इनको ये नाम कैसे दिए गए, ये कैटेगरीज कैसे बनाई गई। चलो तो देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये एक्सटेंट होती जा रही हैं स्पीशीज़। सो अल्टीमेटली ह्यूमन के इस तरह के इन्वॉल्वेंस को कम करने के लिए ये जो चीज़ें हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, बायोस्फीयर हो या फिर नेशनल पार्क्स हो, इनको लेकर आना ज़रूरी है, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द प्लांट, एनिमल्स एंड नेचुरल हैबिटेट्स। ठीक है, सो इसके आगे एक बार इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे समझो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या हैं। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा पार्ट होता है जो नेचर के अंदर एक ऐसा एरिया जिसको या तो कोई गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट एजेंसी ओन करती है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, किसी भी एक टाइम ड्यूरेशन के लिए या लाइफ टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया होता है जिसको या तो कोई गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर सके किसी स्पेशल स्पीशीज को, पर्टिकुलर स्पीशीज को, फ्लोरा की या फोना की। फोना एंड फ्लोरा आप बचपन से बायोलॉजी के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें अलग से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे के अंदर बात करें नेशनल पार्क, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे ज़रूर से आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो नेशनल पार्क एक ऐसा रिजर्व एरिया होता है ज़मीन का जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, जिसके अंदर आप किसी भी तरीके का ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, पोल्यूशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन बैन कर देते हो। मतलब यहाँ पे नेशनल पार्क में कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी और कोई भी किसी भी तरीके का पोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं देती किसी को कि तुम जाओ और इस तरह की कोई एक्टिविटी करो। साथ ही साथ यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जो बायो रिजर्व्स हैं वो होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आप रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए जो भी और इम्प्रूवमेंट के लिए
मैन एंड नेचर के बीच में जो एनवायरनमेंट है उसको आप थोड़ा सा फोकस करते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका नेचुरल हैबिटेट जो होता है वो बेसिकली नेचर ही होता है, जैसे कुछ आदिवासी जनजातियां वगैरह है, तो केवल उनको छोड़ करके उनको और नेचर को छोड़ दिया जाता है, वो अपने हिसाब से उस नेचर को डील करते हैं। उस एरिया को आपने क्या कर लिया होता है, रिजर्व बना दिया गया होता है, केवल उन्हीं लोगों के लिए होता है, ठीक है। सो इस तरह से भी आप देख सकते हैं इन तीनों को। एक बार और इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं इस तरह से कैटेगराइज इनको कर सकें। सो लेट्स डिस्कस दैट हाउ दे आर डिफरेंट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचुरल हैबिटेट होता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसीज को ओन करती है। बायोस्फीयर में ये एरिया रिजर्व एरिया होता है, गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करती है पूरी तरीके से। और नेशनल पार्क में ये एरिया होता है जिसका लार्ज एरिया कवर किया, मतलब लार्ज एरिया को आप सेंचुरीज में, रिजर्व्स में, पार्क्स में कन्वर्ट कर देते हो। ये एरिया बेसिकली गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है, ठीक है। सबसे बड़ा अगर इसमें देखेंगे तो अपन नेशनल पार्क्स होंगे वो, गॉट इट। इसके अलावा ये यहाँ पे कौन कौन मिलता है, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, जबकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में किसी भी टाइप की स्पीशीज, फ्लोरा या फौना की स्पीशीज आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप और हिस्टोरिकल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप अचीव कर सको। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस कम होती हैं, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस डिवाइड की जाती है इन एक्टिविटीज़ के साथ है, और ये हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है। तो ये हाईली रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ रेस्ट्रिक्शन कम है, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल हैबिटेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे अवेलेबल किया जाता है, मतलब दे आर एक्चुअली हैविंग सच राइट्स दैन दे कैन लिव इन साइड। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करें सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर अगर आप देखते हैं यहाँ पे शायद एक बेस जो है वो कैंसिल है, तो यहाँ नॉट रिक्वायर्ड मीन्स वॉट, यहाँ पे कोई बेस नहीं है, ठीक है। सो अगर इसको आप देखें तो ऐसे मान लीजिए गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे पर्टिकुलर एरियाज़ पर होगा कि रिक्वायरमेंट आपको होगी अथॉरिटी परमिशन की, और यहाँ पे परमिशन रिक्वायर्ड होती है एंट्री करने के लिए। तो परमिशन नॉट रिक्वायर्ड, सम प्लेसेस रिक्वायर्ड एंड परमिशन रिक्वायर्ड परमानेंटली। फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर यहाँ पे डिफाइन करती है ऐसी कैटेगरी के, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कैटेगरी 4 यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। इसके अंदर यूनेस्को इसको रिकॉग्नाइज करती है कि कौन सा एरिया किस मतलब ऐसा वर्ल्ड में तो तुम्हें पता ही है कि कुछ ही जगह पर कुछ स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती है, ये बात फिक्स है। हर जगह पर हर स्पीशीज़ नहीं है, चाहे फ्लोरा की हो चाहे फौना की हो। तो यहाँ पे यूनेस्को क्या कहती है, यूनेस्को इनको फिक्स कर देती है, यूनेस्को के थ्रू ये चीज़ें फिक्स कर दी जाती है दैट ये वाला आपका रिजर्व होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये इसके अलावा और वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी इस जगह के अलावा। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर, ये इन एरियाज को प्रोटेक्ट करते हैं जहाँ इस तरह की कैटेगरी मिलती है। ये कैटेगरी 2 है, ये कैटेगरी 4 है। 4 कैटेगरी वाले को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कन्वर्ट करोगे, कैटेगरी 2 वाले को आप नेशनल पार्क्स में, ठीक। अब ये नेशनल पार्क्स क्या हैं, तो नेशनल पार्क्स वो एरिया है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू कंजर्व करने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाए जाते हैं। ये नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के। इनकी जो बॉर्डर्स होती है, बाउंड्रीज होती है, वो फिक्स होती है, डिफाइन होती है। इनका मेन इंटेंशन होता है कि नेशनल पार्क्स के अंदर प्रोटेक्शन मिल सके नेचुरल एनवायरनमेंट को और बायो कंजर्वेशन को। ओके, क्या अलाउ होता है, क्या अलाउ नहीं होता है इन पार्क्स में, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो नेशनल पार्क ही है, उससे ही क्वेश्चन आएगा आपके। तो इन जगहों पर क्या अलाउ होता है, तो कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती, इनकी बाउंड्री फिक्स होती है। यहाँ पे ग्रेजिंग नहीं हो सकता, मतलब लाइव स्टॉक को आप जाके चरा नहीं सकते हो। यहाँ पे कोई भी राइट किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिलते हैं। स्पीशीज जो मेंशन होती है शेड्यूल्स में, लाइक जो भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है, उन सभी स्पीशीज को यहाँ देखने को मिल सकता है, मतलब आप यहाँ देख सकते हो, लेकिन उनका हंटिंग और उनको कैप्चरिंग यहाँ पे प्रोहिबिटेड होती है, दैट नो वन कैन एक्चुअली कैप्चर दोज एनिमल्स ओवर देयर, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर मेंशन है शेड्यूल्स में, जो भी स्पेशल स्पीशीज हैं। ओके, सॉरी, ये एक और पॉइंट रह गया यहाँ पे, देखिए, नो पर्सन शेल डिस्ट्रॉय, रिमूव और एक्सप्लॉइट एनी वाइल्ड लाइफ फ्रॉम नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क से इनको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इवन डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है किसी भी एनिमल को और किसी को भी वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, तो एक्चुअली ये एक मान सकते हो एक तरीके का
आपने लॉ ब्रेक किया है जिसकी सज़ा आपको मिलेगी, एक तरीके का पनिशमेंट आपके लिए डिसाइड हो जाएगा। दे कैन नॉट बी डाउन गार्डेड टू द स्टेटस ऑफ सेंचुरीज, मतलब आप इसको सेंचुरी नहीं कह सकते। ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे पूरी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी बैन होती है। ओके, सो नेशनल पार्क के लिए क्या डिक्लेरेशन है कि नेशनल पार्क्स के अंदर नेशनल पार्क्स कैन बी डिक्लेयर्ड बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हु कैन डिक्लेयर द नेशनल पार्क? तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। कोई यहाँ पे बाउंड्रीज फिक्स नहीं है, मतलब ऑब्वियसली होती है। नो ऑल्ट्रेशंस ऑफ द बाउंड्रीज, ऑल्ट्रेशन नहीं होगा, कमी नहीं होगी, कटौती नहीं होगी। शैल बी मेड बाय एक्सेप्ट ऑन द रेजोल्यूशंस पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, चाहे मतलब मान के चलें स्टेट लेजिस्लेचर हो, सेंट्रल कोई डिपार्टमेंट हो, उनके थ्रू इन रिजर्वरीज का जो बॉर्डर है उसको आप कम नहीं कर सकते हो, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट दीज नेशनल पार्क्स। लेट्स डिस्कस इनके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको एक बार जान लेते हैं। चलिए, अगर आप इंडिया के एस्पेक्ट में बात करें तो हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क्स लगभग 105 हैं। टोटल एरिया इनका 40,501 किलोमीटर के आसपास है। मैक्सिमम नेशनल पार्क्स, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। स्टेट वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में है 9 और अंडमान एंड निकोबार में है 9। तो अगर नेशनल पार्क्स मैक्सिमम देखे जाएं तो एमपी में सबसे ज़्यादा है 9 और अंडमान एंड निकोबार में है 9। अभी हम लिस्ट देखेंगे पूरी। सबसे पहला नेशनल पार्क जो था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला। यहाँ पे इस पेज के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इनको आपको सबको अच्छे से याद रखना है। फिर कह रहा हूँ, पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हिम्स नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सबसे छोटा नेशनल पार्क है आपका साउथ बैटन नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार। इसके अलावा सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क, ये देखो लार्जेस्ट था आपका हेम्स और लेटेस्ट है आपका कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रन ऑफ कच्छ गुजरात और स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। इन चीज़ों को आपको फिर से एक बार याद करवा देता हूँ। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क एमपी में मिलते हैं, अंडमान एंड निकोबार में 9। सबसे पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। इसके अलावा लार्जेस्ट नेशनल पार्क की बात करें तो हिम्स नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो साउथ बैटन नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार। लेटेस्ट की बात करें तो कूनो नेशनल पार्क है और लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की रन ऑफ कच्छ। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि अभी 104 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क इंडिया के अंदर है जो कि कवर करते हैं इतना एरिया 43,716 किलोमीटर्स, जो कि 1.33% है ज्योग्राफिकल एरियाज के हमारे भारत के ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 1.33% है नेशनल पार्क्स में। टोटल नंबर अगर आप देखेंगे तो 105 है। और ये जो रिपोर्ट है क्योंकि दिसंबर 2020 की है, इसके बाद में एक और नेशनल पार्क ऐड हुआ है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा हुआ है। अब इसके बाद में बात करें हमारे भारत के अंदर स्टेट वाइज नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर लें तो देखिए, तो ये है हमारे देखो हमने एक चार्ट बनाया है और इस चार्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ नेशनल पार्क की लिस्ट है स्टेट वाइज, यहाँ पर हमने टेरिटरीज डाली हुई है, यहाँ पर हमने टोटल पार्क्स का नंबर डाला हुआ है। ये पूरे के पूरे पार्क्स हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब देखो पॉसिबल आप लोगों के लिए भी नहीं है और इवन हम लोगों को भी इतना याद नहीं रह सकता, बट हाँ जो मेजर नेशनल पार्क्स हैं वो आपको याद रखने हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी क्योंकि इसके अंदर मैं रीड आउट करूँगा तो उससे ज़्यादा बेटर है हम मेजर चीज़ देखें। अंडमान एंड निकोबार, आप ये याद रखें जिस भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जहाँ हो रहा है, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने फॉर्म फिल करा है, उसके पास में या उस स्टेट में कितने नेशनल पार्क्स हैं ये नंबर आपको याद होना चाहिए। और इवन उस स्टेट का आप नेशनल पार्क भी याद कर लें जो सबसे पुराना और जो सबसे लेटेस्ट हो। अंडमान एंड निकोबार के अंदर 9 नेशनल पार्क हैं जिनका समरी यहाँ पर है। आंध्र प्रदेश में 3, अरुणाचल प्रदेश में 2, आसाम में 5, बिहार में 1 है। वाल्मीकि नेशनल पार्क 1989 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ। छत्तीसगढ़ में 3 है, गोवा के अंदर 1 है। इसके अलावा गुजरात में 4, हरियाणा में 2, हिमाचल प्रदेश में 5, जम्मू एंड कश्मीर में 4, झारखंड के अंदर 1, कर्नाटका में 5, केरला में 6। इसके अलावा आ जाइए
मध्य प्रदेश में 9, महाराष्ट्र में 6, मणिपुर में 1, इसके अलावा मेघालय में 2, मिजोरम में 2, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 2, राजस्थान में 5, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 5, लद्दाख में 1, तेलंगाना में 3, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में 1। दुधवा नेशनल पार्क 1977। उत्तराखंड 6, उत्तराखंड के अंदर इंपॉर्टेंट है पहला कॉर्बेट नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल में 6 है और नेशनल पार्क सुंदरबन नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, 1984 सुंदरबन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप जानते हो एक ऐसा एरिया होता है जो पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप गौर करके इसको समझो तो 500 से भी ज़्यादा आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, सो 500 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये बात तो तय है कि इतनी सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जा सकती। अगर आप यहाँ पर देखें अंडमान एंड निकोबार में 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। इसके अलावा थोड़ा सा स्पीडली इसको करते हैं, आंध्र प्रदेश में 13, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 11, आसाम में 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात कर रहे हैं, बिहार में 12, छत्तीसगढ़ में 11, इसके अलावा आपके चंडीगढ़ में 2, दादर नगर हवेली 1, दमन एंड दीव, क्योंकि अब ये दोनों 1 हो चुके हैं तो इसको आप अल्टीमेटली 2 भी कह सकते हैं। दिल्ली में 1 है, दिल्ली वाला ये याद रखना इंपॉर्टेंट। गोवा 6, इसके साथ साथ गुजरात में 23, और आगे देखें अगर अपन हरियाणा में 8, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 28, थोड़ा सा इसको रैपिडली देखते हैं अपन, जम्मू एंड कश्मीर में 15 है, इसके अलावा झारखंड में 11 है और कर्नाटका में 30, केरला में 17, लक्षद्वीप आइलैंड्स पर 1, लक्षद्वीप आइलैंड पे 1 है, मध्य प्रदेश में 25 हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र 42 एंड मणिपुर में 2, मेघालय में 4, मिजोरम में 8, नागालैंड के अंदर लगभग 3, उड़ीसा में 19 एंड पंजाब में 13। बहुत लंबी लिस्ट है, अप्रॉक्स 500 से ज़्यादा। राजस्थान में 25, सिक्किम में 7, और आ जाइए और देखते हैं, तमिलनाडु में 29, तेलंगाना में 9, त्रिपुरा में 4, उत्तर प्रदेश में 25, उत्तराखंड में 7, वेस्ट बंगाल में 15, और इस तरह से लगभग ये लिस्ट आपकी पूरी हुई। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, एक तो याद रखना है एमपी और आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे 9 नेशनल पार्क्स हैं, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लेटेस्ट, ये याद रख लें। तो इस तरह से हमने लगभग इस लिस्ट को भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इन सबको एक साथ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इन सबको एक साथ इनके नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ये जो लिस्ट है इसमें से लेटेस्ट आप देख लेना, सबसे पुराना आप देख लेना, उसको आप याद कर लें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिले। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नई और इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड हाँ, हम कोशिश भी करेंगे कि सीयूटी एग्जामिनेशन के जो भी एग्जाम अभी तक हुए हैं उसमें मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है जो आए हैं आपके जनरल नॉलेज से, उसको भी हम आपके साथ डिस्कस कर सकें नेक्स्ट वीडियो में। शायद नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।